भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे देश को सबसे ज्यादा खतरा चीन और पाकिस्तान से है, लेकिन इससे निपटने के लिए एक से बढ़कर एक प्लान तैयार हैं। सिर्फ हार्डवेयर ही नहीं, सॉफ्टवेयर का भी पूरा इंतजाम कर लिया है मोदी जी ने। सबसे पहले बात हार्डवेयर की करें तो LAC पर भारत ने अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कर लिया है, लेकिन देश की उत्तरी सीमा पर खतरे को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को और आधुनिक बनाने की जरूरत है। ऐसे में मोदी सरकार ने अंडर वाटर रेल और रोड टनल बनाने का फैसला किया। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनने वाला यह टनल इंजीनियरिंग मार्वल का सबसे बेस्ट उदाहरण है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने के लिए आपको एक घटना बताते हैं। याद करिए रूस और यूक्रेन की लड़ाई। क्रीमिया का ब्रिज यूक्रेन में मौजूद रशियन आर्मी तक सामान पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन लड़ाई के बीच में उस ब्रिज को ही उड़ा दिया गया। रूस जैसा सुपर पावर इसके आगे कुछ नहीं कर सका। जब पूरी दुनिया की नज़रें रूस और यूक्रेन पर टिकी थी, तब मोदी जी चीन से निपटने का फ्यूचर प्लान तैयार कर रहे थे। हमारा पड़ोसी चीन लगातार बॉर्डर पर टांग घुसाते रहने की कोशिश करता है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत चीन को लगातार बैकफुट पर रखता है। हमारे जवान पूरे जोश के साथ उसको पीछे धकेल देते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन लड़ाई को देखते हुए मोदी जी ने और भी तैयारी कर ली है। अगर फ्यूचर में चीन और पाकिस्तान की सीमा पर खतरा उत्पन्न होता है तो अंडर वाटर टनल बड़े काम का साबित होगा। दुश्मन जमीन के ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो तहस नहस कर सकता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी एक नहीं चलेगी। इसमें एक दूसरे के समानांतर रोड, रेल और एक इमरजेंसी टनल होगा। तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। इससे इमरजेंसी में एक टनल से दूसरे टनल के रास्ते लोगों को निकाला जा सकता है। LAC के लगभग समानांतर बने DSDBO रोड को बनने में 2 दशक से भी ऊपर का समय लगा, लेकिन मोदी सरकार इसे अगले कुछ सालों में ही तैयार कर लेगी। 9.8 किलोमीटर लंबा यह टनल ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में जमुई हाट सिलघट को उत्तरी असम, तवांग और अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगा। हालांकि इसमें 7,000 करोड़ का खर्च आएगा, लेकिन इसका जितना महत्व है उसके आगे यह राशि कुछ भी नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल युद्ध के समय में ही नहीं, बल्कि नॉर्मल टाइम में भी किया जा सकता है। यह तो बात हुई हार्डवेयर की। भारत ने सॉफ्टवेयर में भी रूस और यूक्रेन की लड़ाई से सीख लिया है। जब लड़ाई शुरू हुई तब यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका और उसके पार्टनर्स ने रूस की इकोनॉमी को झटका देने के लिए ग्लोबल पेमेंट सिस्टम SWIFT से रूस को बाहर निकाल दिया। इससे रूस को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि यह वही पेमेंट सिस्टम है जिससे एक देश दूसरे देश को पेमेंट करता है। मोदी सरकार ने इस चुनौती को समझा और UPI को और आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाए। इसलिए अब भारत को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। UPI से भारत का लगभग हर आदमी जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में दुनिया में भारत का अपना पेमेंट नेटवर्क होगा। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। सिंगापुर में तो अब आप अपनी UPI से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए भारत के UPI और सिंगापुर के PayNow को लिंक किया गया है। अभी तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में दुनिया के कई सारे देशों में यह देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत के रुपे कार्ड से सिंगापुर, भूटान, UAE, बहरीन और सऊदी अरब में भी लेन देन हो सकता है। मतलब मोदी जी का डिजिटल इंडिया मिशन अब भारत से निकलकर बाकी देशों में पहुंचने लगा है। पहले जब समस्या आती थी तब हम इसके समाधान के लिए प्रयास करते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत हर प्रॉब्लम का मुकाबला करने के लिए पहले से ही तैयार है। भारत पर जो भविष्य में संकट आ सकते हैं उसके लिए मोदी जी ने पहले ही तैयारी कर ली है। अब भारत किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, और अगर कोई हम पर उंगली उठाए तो उसका जवाब देने के लिए भी हमारा देश सक्षम है। भारत माता की! भारत माता की!